आज हम यहाँ कक्षा 10 का अध्याय 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर x और y में रैखिक समीकरण को प्राय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c शुद्ध अचर संख्याएं हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म यदि हम दर्शाएं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, दो विधियां हैं, एक आलेखी और एक बीजगणितीय। पर बीजगणितीय जो विधि है उसमें भी तीन प्रकार से हम हल करते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि है, हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ी है। दूसरी अपनी विलोपन विधि है, ये भी हमने खूब पढ़ी है। और तीसरी वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, और ये भी हमने काफी पढ़ा है, सीखा है इसको भी। और नहीं तो आप जितने भी आगे प्रश्न कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही कराएंगे। यह प्रश्न हमने जो लिया है एनसीईआरटी, अपने यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी की पुस्तकें लगी हैं, उनका एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ऊपर इबारती प्रश्न कहलाते हैं। इसमें कहा गया कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो हम पहले इनकी आयु मान लेंगे, जो वर्तमान आयु है पहले मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो क्या कहा उसने, शर्त क्या रख दी, 7 वर्ष पूर्व। तो पहले हम 7 वर्ष पहले जाएंगे, उसके बाद इसका हल होगा। पहले 7 वर्ष पूर्व, यहां ये 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7 घटा तो 7 वर्ष पहले पहुंच जाएंगे। यदि मेरी आयु इस समय 20 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले मेरी आयु 13 वर्ष होगी। ठीक, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। अब शर्त रखी है जो उसने, उसे कंप्लीट कर देंगे। शर्त क्या है, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 गुना y माइनस 7, क्योंकि अगर पुत्री की आयु को 7 से गुना करेंगे तब आफताब की आयु आएगी। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, और इधर x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर कहता है वो, फिर उसने दूसरी शर्त रख दी, अब से 3 वर्ष बाद। तो पहले अब से 3 वर्ष बाद जाएंगे, अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3, पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। शर्त क्या है दूसरी, पहली शर्त, सेकंड शर्त उसने रखी, क्या, कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी, यानी कि आफताब की आयु x प्लस 3 पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बराबर कब होंगे, जब पुत्री की आयु को 3 से गुना कर देंगे। imply that
x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, और हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, बीजगणितीय रूप। अब आलेखी विधि से हल करने के लिए इन्हें पहले समीकरण के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x प्लस 42 बराबर 7y, y इज इक्वल टू x प्लस 42 बटे 7। तो सारी जो बनेगी इसमें क्या करेंगे हम, x y इज इक्वल टू है x प्लस 42 बटे 7। x के मान हम अपनी तरफ से मानते हैं, जो इच्छा हो वो मानो, पर ध्यान दें कि हम इसे हल करते समय कि 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे हम x इज इक्वल टू 0 ले लें, फर्स्ट में क्या ले लें, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 42 बटे 7 इज इक्वल टू 42 बटे 7 इज इक्वल टू 6। सेकंड x इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 42 बटे 7 इज इक्वल टू 49 बटे 7 इज इक्वल टू 7 सते 49। तो इस समीकरण से मात्र दो बिंदु से, बिंदु A x 0 और 6, y b बिंदु 7 7, x का मान भी 7 है तो y का मान भी 7 है। यदि x इज इक्वल टू 42 तो y बराबर 42 प्लस 42 बटे 7 इज इक्वल टू 84 बटे 7 इज इक्वल टू 12। ये हो गया 42 और ये 12, बिंदु C। समीकरण 2 के लिए सारणी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 6, y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। x y इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। x की वैल्यू अपनी ओर से ये हो गया x इज इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 3 इज 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 तो y इसका मान 0। पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए 6 माइनस 6 किया, यदि हम 0 माइनस 6 कर दे तो वैल्यू यहाँ -2 आती है y की, तो माइनस को हटाने के लिए x इज इक्वल टू 6 ले लीजिए, x इज इक्वल टू क्या लीजिए 12 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 बटे 3 यानी कि 3 बटे 3 बराबर 1। यदि ये x का 9 है तो y का 1 और x बराबर फिर यदि हम 42 लेते हैं तो y बराबर 42 माइनस 6 बटे 3 तो ये हो जाएगा 36 बटे 3 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 42 और ये हो गया 12। तो हम यहां देखते हैं ये D E
एफ। यहां सी और एफ दोनों बिंदुओं के निर्देशांक 42 और 12 है, यानी x इक्वल टू 42 और y इक्वल टू 12। तो आफ्ताब की उम्र 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु 12 वर्ष। आफ्ताब की 42 और पुत्री की 12 वर्ष। इसका आलेख हम यहां दिखा रहे हैं। यह एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है। केवल 3 क्वेश्चन है, 3 में से पहला और तीसरा, पहला हो चुका है, तीसरा ये समझा रहे हैं, दूसरा ठीक इसी प्रकार से हल होना है। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। मानना पड़ेगा जो है एक का इकाई यानी कि यूनिट जितने भी होगा उसका एक मूल्य मानना होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 किलो सेब है तो 2x प्लस 1 किलो अंगूर है तो y, 1 इंटू y इज इक्वल टू 160। टोटल मूल्य 160 रुपए है। फिर क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300, 2 से भाग कर दी तो समीकरण हमारा छोटा हो गया, 2x प्लस y बराबर 150। ये बीजगणितीय रूप आता है इसका। जब समीकरणों के रूप में हम लिखते हैं तो ये बीजगणितीय रूप होता है। अब हम इसे आलेख की विधि में हल करने के लिए पहले सारणी रूप में देंगे। x के मूल्य हम अपने आप x के मान मानते हैं और y के निकल के अपने आप आते हैं, आपको कुछ नहीं करना। 60 माइनस 2x। तो यदि x बराबर यहां हम क्या ले लें, 20 ले लें या 40 ले लें, 40 ले लीजिए तो y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 40, ये हो गया हमारा 160 माइनस 80 बराबर 80। 40 है, x बराबर 40 तो y बराबर 80। अब क्या करेंगे, सेकंड x इक्वल टू 60 तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 60 इज इक्वल टू 160 माइनस 120 बराबर 40। 60 और 40 बिंदु A और B। समीकरण 2 के लिए टू एक्स प्लस वाई बराबर 150, y बराबर 150 माइनस 2x, और ये हो जाएगा सारणी हमारी x बराबर 150, y बराबर 150 माइनस 2x। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 150 माइनस 80 बराबर 70। x बराबर 60 तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 गुणा 60, 150 माइनस 120 30, 60 और 30। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम ये C और D बिंदु है, पर हम इन दोनों समीकरणों से देखते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 160, 150। तो हम देखते हैं कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, तो ये दोनों समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगी, और जब दोनों रेखाएं समांतर होगी
तो इनका ग्राफीय निरूपण इस प्रकार होगा।